हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का रिवीजन क्लास 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। ओके, तो इसमें हम लोग अधातु के इतिहास के बारे में जानेंगे कि अधातुओं की खोज कब और कैसे हुआ। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि सबसे पहले कार्बन और सल्फर के बारे में जाना था। ओके, तो चलिए समझते हैं। कार्बन और सल्फर की जो जानकारी थी वो प्राचीन काल में भी थी, अर्थात जो पुराने समय था उसमें भी इसकी जानकारी थी। लेकिन इसके जो खोजे जाने की जो अर्थात इसको किसने खोजा एवं कब खोजा इसके ज्ञात नहीं है। लवाइजिए ने यह सिद्ध किया था कि जो कार्बन और सल्फर होता है वह तत्व अर्थात एलिमेंट होता है। तो उन्होंने कार्बन की व्याख्या कुछ इस प्रकार से किया कि ग्रेफाइट और हीरा के दहन अर्थात ग्रेफाइट और हीरा को क्या जलाने से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से कार्बन नाम से तालिका में इसको स्थान दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से इसका खोज हुआ। फास्फोरस, ओके, ये हो गया कार्बन और ठीक इसी प्रकार से क्या है सल्फर का भी खोज हुआ। ओके, ये कार्बन और ये होगा सल्फर। इसके पश्चात फास्फोरस का खोज किया जिसको पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी खोज सन 1669 में हैम्बुर्ग के एक व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने किया। तो फास्फोरस की खोज किसने किया? तो इसकी खोज सन 1669 में हैम्बुर्ग के एक व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने किया था। इसके पश्चात फ्लोरीन एवं क्लोरीन का खोज हुआ। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का खोज किसने किया? तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, सीले नामक वैज्ञानिक ने फ्लोरीन की खोज सन 1771 अर्थात 1771 में किया। ओके, तो फ्लोरीन का खोज किसने किया? तो फ्लोरीन का खोज सीले नामक वैज्ञानिक ने 1771 में किया एवं 1774 में क्लोरीन तत्व की खोज किया। ओके, 1771 में फ्लोरीन का एवं 1774 में क्लोरीन का खोज किया। ओके, तो यह एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे। ओके, कौन? सीले। इसके पश्चात आर्गन का खोज हुआ। आर्गन जिसको AR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, आर्गन का खोज किसने किया? तो आर्गन का खोज रैमसे और रेले नामक दो वैज्ञानिक ने आर्गन का खोज किया। आर्गन का खोज किसने किया? तो रैमसे और रेले नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्गन का खोज किया। और इसके साथ ही रैमसे ने ही अन्य अक्रिय जैसे कि हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान इत्यादि की खोज किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अधातु की खोज कब और कैसे हुआ के संबंध में, अर्थात अधातु का हिस्टोरी क्या था। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जो अधातु होता है वह किस प्रकार से क्रिया करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधातु और धातु के बीच अभिक्रिया देखेंगे कि अधातु धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ओके, तो अधातु धातु के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। क्या करता है? तो अधातु धातु के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। जिस प्रकार से हम लोग इस समीकरण में देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कापर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, आयरन सल्फर के साथ क्रिया करके आयरन पायराइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है, सोडियम क्लोरीन के साथ करके NaCl बनाता है था, सोडियम क्लोराइड बनाता है एवं कैल्शियम फास्फोरस के साथ क्रिया करके कैल्शियम फास्फाइड बनाता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं धातु धातु के बीच अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। तो चलिए आयनिक यौगिक को हम लोग समझते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होता है। ओके, तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक किसे कहता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्या होता है? धातु होता है। क्लोरीन क्या होता है? अधातु। अर्थात सोडियम क्लोरीन अर्थात अधातु और धातु आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? आयनिक यौगिक अर्थात सोडियम क्लोराइड बनाता है अर्थात NaCl। ओके, तो चलिए अब NaCl को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं किसी विलयन में क्या करते हैं? घोलते हैं अर्थात किसी विलयन में डालते हैं तो क्या करता है? वह धन आयन एवं ऋण आयन में टूट जाता है। यही प्रक्रिया आयनिक यौगिक कहलाता है। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वह यौगिक जो किसी विलयन में धन आयन एवं ऋण आयन घटकों में टूट जाता है आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या है किसी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? वह Na+ में और Cl क्या होता है? Cl- में टूट जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक कहलाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ धातु का ऑक्सीकरण होता है और अधातु का अपचयन होता है।
ओके, यहाँ पर जैसे कि धातु क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जो क्लोरीन है उसका अपचयन होता है। तो चलिए ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता क्या है। ऑक्सीकरण, ओके, जब किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी परमाणु या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव आयन आता है। यह प्रक्रिया जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, किंतु अपचयन क्या होता है, तो चलिए अपचयन के बारे में जानते हैं कि अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है। तो जब किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वह अपचयन कराता है। जैसे कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस प्रकार से यहाँ पर माइनस आयन है। ठीक इसी प्रकार सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इस वजह से यहाँ पर सोडियम में पॉजिटिव आयन आया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में समझ आया होगा कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है। तो जब किसी परमाणु या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है, एवं जब किसी परमाणु या अणु द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वह अपचयन कहलाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर NaCl में क्या है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है क्योंकि यह धातु है, और Cl का क्या होता है, अपचयन होता है क्योंकि यह अधातु होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अधातुओं की आपस में अभिक्रिया। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अधातु आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है। तो अधातु की आपस में विक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ओके, तो अधातु आपस में विक्रिया करके क्या बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ओके, तो चलिए सहसंयोजी यौगिक के बारे में समझते हैं कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। जिन यौगिक के कई अणुओं में परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है उसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक कैसे कहते हैं, तो जिन यौगिकों के अणुओं में परमाणु क्या होता है, परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है उनको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ओके, तो सहसंयोजी यौगिक से को समझने से पहले चलिए हम लोग सहसंयोजी बंध को समझते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। ओके, इसके पश्चात हम लोग सहसंयोजी यौगिक के बारे में जानेंगे। ओके, सहसंयोजी बंध, तो चलिए सहसंयोजी बंध के बारे में समझते हैं। तो वह रासायनिक आबंध या वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन या समान रूप से विभाजन होता है उसे ही सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का समान रूप से विभाजन होता है उसे सहसंयोजी बंध बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं HCl को लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर HCl। ओके, तो यहाँ पर इसका सहसंयोजी बंध बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। जैसे कि क्लोरीन का हमको पता है जो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वह 17 होता है। तो इसका जो बाह्य जो कक्षक है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 5 6 और 1 7 हो गया। और हाइड्रोजन का जो बाहर ये कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बंध बनाता है। अर्थात यह समान रूप से विभाजन करके अर्थात सहसंयोजी बंध बनाकर अपने अष्टक को क्या करता है, पूर्ण करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ग्रहण करता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, तथा क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से यह सहसंयोजी यौगिक बंध बनाता है। तो सहसंयोजी यौगिक बंध किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक, जैसे कि वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विभाजन होता है, अर्थात समान रूप से विभाजन होता है, उसे ही सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। ओके, क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग सहसंयोजी यौगिक के बारे में समझते हैं कि सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। ओके, तो जिन यौगिकों के अणु में, जैसे कि यहाँ पर यौगिक क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिन यौगिकों के अणुओं में, जिसके अणु जैसे कि अणु के जो परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ओके, इसका जो मॉलिक्यूल परस्पर सहसंयोजी बंध किस बंध के द्वारा जुड़े हैं, तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है, उन्हें ही सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ओके, तो सहसंयोजी यौगिक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जिन यौगिकों के अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होता है उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क, अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। ओके, तो सबसे पहले है अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। ओके, तो अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाता है। जैसे कि कार्बन क्लोरीन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl हाइड्रोक्लोरिक बनाता है। ठीक इसी प्रकार फास्फोरस क्लोरीन के साथ क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड
बनाता है। ओके। ख, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ओके, तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार फास्फोरस के साथ क्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अधातु की आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अधातु की आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ओके, तो और इसमें भी याद और आप लोग याद भी रखना कि जो अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके बनाता है आणविक यौगिक बनाता है, किंतु अधातु आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, इसके पश्चात हम लोगों ने अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में जाना कि अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति नेचर ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड अर्थात क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना था कि जो अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति होता है वह क्या होता है? अम्लीय अर्थात एसिडिक होता है। ओके, तो इसकी याद रखिएगा कि जो अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। ओके,